जोशीमठ में नए निर्माण पर तत्काल पाबंदी लगा देनी चाहिए, क्योंकि जोशीमठ में पहले से ही क्षमता से अधिक निर्माण किया जा चुका है। जोशीमठ में जमीन के अंदर हो रहे पानी के रिसाव की वजह से चट्टानें खिसक रही हैं और वह लैंडस्लाइड की वजह बन रही हैं। जोशीमठ में लगातार हो रहे लैंडस्लाइड को लेकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA ने अपनी रिपोर्ट में इन डरावने तथ्यों को उजागर किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि उत्तराखंड की धामी सरकार पिछले कई महीनों से इस गंभीर रिपोर्ट को दबाए बैठी थी। हाई कोर्ट की सख्ती के बाद ना चाहते हुए भी धामी सरकार को ये रिपोर्ट सार्वजनिक करनी पड़ी। NDMA की इस रिपोर्ट में जोशीमठ को लेकर कई चौंकाने और डराने वाले खुलासे किए गए हैं। NDMA की 130 पेज की पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट यानी कि PDNA रिपोर्ट में कहा गया है कि जोशीमठ में क्षमता से अधिक निर्माण किया जा चुका है। यहाँ के पहाड़ों की हालात देखते हुए जोशीमठ को तत्काल प्रभाव से कोई नया निर्माण नहीं वाला क्षेत्र घोषित कर दिया जाना चाहिए। ये रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई थी। 8 संस्थान जो भारत सरकार के हैं महत्वपूर्ण, जो कि लैंडस्लाइड या सबसिडेंस में अपना काम करते हैं, उन सबसे जांच कराई गई थी। जांच के बाद जो रिपोर्ट आई उसका अध्ययन किया गया। अभी भी परीक्षण चल रहा है, अध्ययन चल रहा है, और उन अध्ययन में जो एक समरी जो उनका कंक्लूजन था उसके आधार पर ही हमारी PDNA हुई थी, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, और उसकी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। जोशीमठ लैंडस्लाइड को लेकर 8 वैज्ञानिक संस्थानों के सैकड़ों वैज्ञानिकों ने कई महीने की मेहनत के बाद रिपोर्ट तैयार की थी। वैज्ञानिकों की 718 पन्नों की रिपोर्ट के आधार पर NDMA ने 139 पन्नों की अपनी रिपोर्ट तैयार की। NDMA की इस रिपोर्ट में लैंडस्लाइड के साथ साथ भविष्य की टाउन प्लानिंग का विस्तृत ब्यौरा भी दिया गया है। रिपोर्ट में मोरेन क्षेत्र यानी कि ग्लेशियर की ओर से लाई गई मिट्टी में बसे जोशीमठ की जमीन के भीतर पानी के रिसाव के कारण चट्टानों के खिसकने को ही लैंडस्लाइड का असली वजह बताया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जोशीमठ हिमालय इलाकों में जिस ऊंचाई पर बसा है उसे पैरा ग्लेशियर जोन कहा जाता है। इसका मतलब है कि इन जगहों पर कभी ग्लेशियर थे, लेकिन बाद में ग्लेशियर पिघल गए और उनका मलबा रह गया। इसी मलबे से बने पहाड़ को मोरेन कहा जाता है। इसी मोरेन के ऊपर जोशीमठ बसा है। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की रिपोर्ट में कहा गया है कि जोशीमठ की मिट्टी का ढांचा बोल्डर, बजरी और मिट्टी का एक जटिल मिश्रण है। यहाँ बोल्डर भी ग्लेशियर से लाई गई बजरी और मिट्टी से बने हैं। और ये सारी रिपोर्ट का उपयोग किया जाएगा जब हमारी DPR जो बन रही है वो, और इसका जब हम काम करेंगे जोशीमठ के स्टेबलाइजेशन के लिए, उसमें इनका उपयोग किया जाएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। इसका अभी भी परीक्षण चल रहा है, और जो हमारी कार्यदायी संस्थाएं हैं PWD इरिगेशन, उनसे भी ये रिपोर्ट शेयर की गई है ताकि जो भी DPR बनाए उसमें इसका ख्याल रखें। उधर जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के मुताबिक उत्तराखंड में NTPC की परियोजना पर 2005 में ही सवाल उठे थे, लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मीडिया में बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिनमें कहा जा रहा है कि जो वैज्ञानिक संस्थाओं ने अध्ययन किया था उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है, लेकिन अभी तक क्योंकि जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति को वो रिपोर्ट मिली नहीं है, तो हम जो मीडिया में जो रिपोर्ट्स आई है उसके आधार पर हम लोगों का ये कहना है कि पहली बात तो इस रिपोर्ट्स पर सवालिया निशान ये है कि इतने समय क्यों सरकार ने इसको लगाया। हम लगातार पिछले 6 महीनों से इन रिपोर्ट्स की मांग कर रहे थे कि इन्हें सार्वजनिक किया जाए। मुख्यमंत्री से वार्ता हुई हमारी अप्रैल में, और उस समय मुख्यमंत्री ने कहा कि तत्काल ये सार्वजनिक कर रहे हैं, लेकिन नहीं किया गया। और अभी भी जब किया गया है तो हाई कोर्ट के दबाव के बाद ये हुआ है। खैर, दूसरी बात जो इस रिपोर्ट में आ रहा है कि NTPC को क्लीन चिट दी है IIT रुड़की ने और GSI वालों ने। अब जो क्लीन चिट मिली है उसमें वो पानी का एक नमूने की बात है। दूसरी बात जो है जो GSI कह रहा है, तो GSI पर तो हमारा ये कहना है कि GSI ने इस परियोजना पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया था जब परियोजना बन रही थी 2005 में। उसके बाद 2010 में करंट साइंस में एक पेपर छपा डॉक्टर पीयूष रौतेला और डॉक्टर APS बिष्ट का, जिसमें उन्होंने GSI की जो फाइंडिंग्स हैं, उनकी जो रिपोर्ट है, उसको कोट करते हुए कहा कि ये जो परियोजना है जोशीमठ के लिए खतरनाक हो सकती है। उत्तराखंड के आपदा विभाग के मुताबिक जोशीमठ के पुनर्निर्माण का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। फिलहाल केंद्र सरकार ने PDNA की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद करीब 1800 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति दी है।
इसमें से 1464 करोड़ रुपए केंद्र सरकार और 336 करोड़ रुपए राज्य सरकार वहन करेगी। फिलहाल जोशीमठ में होने वाले कामों को लेकर डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि DPR बनाई जा रही है।